हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑप्स इन गायनी। आज के सेशन में हम बात करेंगे गर्भावस्था का छठवां महत्वपूर्ण सप्ताह। जी हाँ, प्रेगनेंसी ऑफ 6th वीक। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, हमारे होने वाले बच्चे में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू में हमारे शरीर में प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है, बीटा एचसीजी हार्मोन, इस हार्मोन की मात्रा कम रहती है, लेकिन ये मात्रा समय के साथ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंजाइटी होना, कभी कभी जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना। ये सभी जो सिम्टम्स हैं, इन सभी जो कंडीशन बनती है इन सभी सिम्टम्स के साथ में, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल सुबह के टाइम पे होगा। इस मॉर्निंग सिकनेस का सही जो मतलब है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक सिंड्रोम, यानी कि जब हमारा पेट खाली रहता है तो हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एंजाइटी होना, ये सब कुछ ज़्यादा शुरू हो जाता है। और इन सब को होने की वजह से हमारे जो महिलाएं हैं उनका वेट जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये नोजिया वोमिटिंग इतने सीवियर हो जाते हैं कि पानी का एक बूंद भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ बनती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना है। तो आइए अब हम जानेंगे कि हमारे बेबी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। इस सप्ताह में बेबी एक मटर के दाने के बराबर होता है। जो बेबी 5वें सप्ताह तक एक छोटे से टैडपोल की तरह दिख रहा था, वो इस हफ्ता में अब एक मटर के दाने के बराबर दिखेगा। 5वें हफ्ते में बेबी के जो टेल दिख रहे थे, इस हफ्ते में बेबी के टेल धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाएंगे। इस 6वें हफ्ते में बेबी का नाक बन जाता है, बेबी का पैलेट बन जाता है। पैलेट यानी कि मुंह के अंदर का जो अपर पार्ट रहता है उसको हम पैलेट कहते हैं। बेबी के लंग्स तैयार हो जाते हैं, बेबी के जॉ लाइन्स तैयार हो जाते हैं। इस हफ्ते में बेबी जो होता है वो एक स्ट्रेट पोजीशन में आने लग जाता है। इस 5वें हफ्ते में जो बेबी की हार्ट बीट थी वो थोड़ी कम आना शुरू हो रही थी। अभी इस 6वें हफ्ते में शुरुआती में बेबी की जो हार्ट बीट रहती है वो 100 to 110 तक रहती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे बेबी का हार्ट बीट भी बढ़ता जाता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इस हफ्ते में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस 6वें हफ्ते में आपको दोपहर में 2 घंटे की रेस्ट लेना कंपलसरी है। रात में हमारा 6 घंटे की फास्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस एसिड की वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी नींद खुल जाती है तो आपको बेड में ही लेटे रहना है। लेटे लेटे आपको कुछ ड्राई स्नैक्स लेने हैं, जैसे कि कुछ सॉल्टी स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ ड्राई टोस्ट भी खा सकते हैं, कभी कभी सॉल्टी बिस्किट्स भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑयली बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप थोड़ी सी मिठाई भी खा सकते हैं। आपको ऑयल इसलिए नहीं खाना है क्योंकि ऑयल की वजह से कुछ नॉजिएटिक फीलिंग जो होती है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग होना ये सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और दिन भर हमें ये याद रखना है कि हमें ज़्यादा भूखा नहीं रहना है। 2 से 3 घंटों में आपको कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। आपको कुछ छोटे छोटे मील डिसाइड कर लेने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका सॉल्ट का इंटेक भी अच्छा रहना चाहिए। जैसे हमारी रोज़ की आदत होती है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यही करते हैं, इसके बीच में हम कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आपको ये आदत बदलनी है। आपको इसके बीच में बार बार कुछ स्नैक्स लेते रहने चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि जिंजर को चूसने से या नींबू को चूसने से वॉमिटिंग सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी नॉजिएटिक फीलिंग नहीं होती है, और अगर होती भी है तो ये बहुत कम मात्रा में होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि आपको कुछ भी डाइजेस्ट अगर नहीं हो रहा है, सीवियर वोमिटिंग जारी है, तो आपको 1 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपको तुरंत इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और कभी कभी सीरियस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडम। शरीर के विटामिन की मात्रा को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। कभी कभी ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है, और इसी सूजन को हम बोलते हैं इंसेफेलोपैथी।
कभी कभी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है सीवियर वोमिटिंग की वजह से, वेट लॉस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको सलाइन पर रखेंगे और ऐसे में कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करेंगे जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होंगी। यूजुअली डॉक्टर विटामिन B6 की दवाई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। इस हफ्ते में ये भी देखना रहता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या मुझे अबॉर्शन की रिस्क हो सकती है या हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो होने वाले बच्चे को ABO इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी और इस बेबी में जॉइंटिस होने का खतरा कम होता है। बट ABO कंपैटिबिलिटी होने का जो चांसेस है वो 10% ही होता है। जैसे माँ का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो ऐसी कंडीशन में ABO कंपैटिबिलिटी होती है। इसमें बच्चे को जॉइंटिस होती है। इसके लिए फिर फोटोथेरेपी की सलाह देते हैं या फिर ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन भी कभी कभी बनती है। जब माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, तो हमें एक स्पेशल टेस्ट करवानी होती है। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो ये जो टेस्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने जान लिया कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे, हमारे होने वाले बच्चे में क्या क्या बदलाव होंगे, हमें किन किन चीज़ों से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि 7वें हफ्ते में क्या क्या होता है। तो हमारी ये जो वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की सीरीज़ है, इसे आप ज़रूर देखते रहिए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।